हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें आपको इनका सम निकालना है। आप देख रहे हैं ये हमारी कहीं एक ना एक एपी सीरीज ही है, बस यहाँ पे क्या है, कॉमा की जगह प्लस से कर रखा है। इसका मतलब हमें इनका सम निकालना है, ये भी ये बात बता रहा है। और सम निकालने का हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा था n/2 a प्लस एल, और ये एल क्या था, लास्ट टर्म। इसमें हम ये छोटे वाला फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। बट हमें इस कंडीशन में a और l तो पता है, और हमें ये भी पता है हमें सम कितनी टर्म्स का निकालना है। नहीं, हमें यही नहीं पता कि हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि कौन सी nth टर्म है। लास्ट टर्म तो 84 है, लेकिन ये कितनी भी टर्म है, कौन सी प्लेस पर है ये 84। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम nth फॉर्मूले से हम यहाँ पर n निकालेंगे, और n हमें पता है कि लास्ट टर्म है, पर ये कौन सी भी लास्ट प्लेस है या कौन सी प्लेस पर 84 है ये नहीं पता। तो हम an का फॉर्मूला यूज़ करके n निकाल लेंगे। तो an है हमारा 84, और an का फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 84। a हमारे पास 7 है, प्लस n नहीं पता है तो रहने देंगे। d डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, और a2 है हमारे पास 10 1/2 माइनस a1 है 7। अब 10 1/2 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 10 2 ज़ा 20 और 1 21/2 माइनस 7, एलसीएम लिया 2 आया, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया। 2 के टेबल में 2 1 पे, तो ये 21 माइनस 1 के टेबल में 2 2 पे, 2 7 ज़ा 14, तो 21 माइनस 14 इज 7/2। ये तो हुआ हमारा डिफरेंस। तो यहाँ पे d की जगह पे हम लिख देंगे 7/2 इज इक्वल्स टू 84। आप ये d भी फेयर में निकाल के दिखाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे n-1 इंटू 7/2 रहने देते हैं, और जो ये 7 है यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, 84 माइनस 7 जो कि होता है 77। तो n-1 की वैल्यू रहने देते हैं, और जो 7/2 है वो यहाँ आके रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो 7/2 यहाँ आके हो जाएगा 2/7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 से 77 कैंसिल हुआ तो बचा 11, 11 इंटू 2 इज़ 22। तो n-1 आया हमारे पास 22, तो n होगा 22 प्लस 1 23। अब हमें निकालना है सम ऑफ 23 टर्म्स, क्योंकि हमारे पास n 23 आ गया, तो हमारा s हो गया s 23। फॉर्मूला था n/2, जो हमारा शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है, a प्लस एल। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, a की जगह फर्स्ट जो हमारा नंबर है 7 प्लस एल, लास्ट टर्म है हमारे पास 84, और अब तो हमारे पास n निकल गया, तो यहाँ लिख देंगे 23। तो ये हो गया 23/2 इंटू 84 प्लस 7 अगर हम करें तो आता है 91। अब 23 और 91 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 23 और 91 को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 2093/2। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और चाहे तो इसे डेसिमल प्लेस पर लाकर भी छोड़ सकते हैं, जो होगा 1046.5। तो ये था हमारा इस फर्स्ट सीरीज़ जो हमें दे रखी थी उसका आंसर। सबसे पहले आप इसमें nth टर्म निकालेंगे। जब आप वो निकाल लेंगे तो आप अपना शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, और इससे आपका सम ऑफ गिवन टर्म्स आ जाएगा। तो अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारी सीरीज़ है 34 32 30 10 अप टू 10। अब यहाँ पर भी हमें n टर्म्स तो नहीं पता, हमारी सीरीज़ ख़त्म हो रही है 10 पे, तो ये हमारी nth टर्म है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी an से n निकालेंगे, और an हमारा लास्ट टर्म है 10, तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी
इज इक्वल्स टू 10। ए है हमारे पास 34 प्लस n-1। अब डिफरेंस क्या होगा, a2 माइनस a1, और a2 है हमारे पास 32 माइनस 34, ये हुआ -2। आप अपना डिफरेंस चेक भी कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। कैसे, अगर आपकी ये घटते क्रम में जा रही है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो ये नेगेटिव होगा क्योंकि माइनस हो रही है, और अगर ये बढ़ रही है जैसे यहाँ पे है, तो हमारा डी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये थी डिफरेंस की बात। डिफरेंस -2 यहाँ लिख देंगे इज इक्वल्स टू 10। अब सॉल्व कैसे करेंगे, n-1 इंटू -2 यहीं रहने देते हैं और 10 माइनस 34 कर देते हैं। 10 माइनस 34 हुआ -24। n-1 यहीं रह गया, ये -2 जो मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 24 से 2 कैंसिल, 12 पे, तो n आ गया 12 प्लस 1, दैट मीन्स 13। तो ये हमारी 13th टर्म है। टोटल इसमें 13 टर्म्स गिवन है, यहाँ से हमें ये पता चला। अब सम का फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ 13 टर्म्स। तो फॉर्मूला है n/2 a प्लस l। n हो गया हमारे पास यहाँ पे 13/2, a है हमारे पास फर्स्ट टर्म 34 और लास्ट टर्म हमारी 10, यहाँ पे लिखा। इसे अब प्लस कर देंगे, 34 प्लस 10 इज़ 44। आप इसे कट करेंगे, 2 और 44 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 13 इंटू 22। अब आपको 13 इंटू 22 को मल्टीप्लाई करना होगा, और इसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 286। तो सम ऑफ 13 टर्म्स हुआ 286। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। तो ये हमारी AP सीरीज़ ही है। इसमें भी हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता ये कितनी टर्म्स हैं। तो इसके लिए हम n निकालेंगे, और n हम अपने जनरल फॉर्मूला से निकालेंगे जो था a प्लस n-1 इंटू डी, और an हमें क्या गिवन है, -230, क्योंकि ये लास्ट टर्म है, इसी का हमें nth टर्म निकालना है। अब a की प्लेस पे हम -5 लिखेंगे, प्लस n-1 ही रहेगा, और d हमारा क्या निकलेगा वो हम निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1, a2 है हमारा -8 माइनस, और a1 है -5, तो ये हो जाएगा -8 प्लस 5, और ये हमारे पास आ गया -3। तो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है -3, तो जिसकी वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे इज इक्वल्स टू -230। अब सॉल्व करते हैं, n-1 और -3 यहीं रह जाएगा, और -5 इधर आके +5 हो जाएगा। तो -230 प्लस 5 जो होता है -225। n-1 को यहीं रहने देते हैं, और -3 यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 225 जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 7 ज़ा 21, 1 15, 3 5 ज़ा। n-1 हमारे पास आ गया 75, तो n हो जाएगा 75 प्लस 1 जो कि होता है 76। तो ये हमारी 76th टर्म थी, जिसका मतलब है कि इसमें 76 टर्म्स हैं। तो हमें सम ऑफ 76 टर्म्स निकालना है। तो S76 फॉर्मूला n/2 a प्लस l। n हमारे पास 76 आया है /2, a हमारा फर्स्ट टर्म है -5 प्लस l है हमारा -230। अब आपको इनको सॉल्व करना होगा। 76 को 2 से डिवाइड करने पर आ रहा है ये 38। अब -5 प्लस माइनस -230, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 38 इंटू में इनको अगर हम प्लस करेंगे तो होगा -235। अब आपका आंसर आएगा 38 और 235 को मल्टीप्लाई करने पर, जो है -8930। तो हमारी 76 टर्म्स का जो है इनका सम आ रहा है -8930। क्वेश्चन फिनिश।